आप यहाँ देख सकते हैं इस समय प्रेम नगर के अंदर जो है ये कुछ लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, कुछ नीचे बैठे हुए हैं और सीएम हाउस के घेराव के लिए यहाँ पर ये पहुंचे हुए हैं, धरना दे करके यहाँ पर बैठे हैं। कुछ महिलाएं, ये देखिएगा तमाम महिलाएं जो है यहाँ पर पहुंची हुई है। क्यों पहुंची हुई है महिलाएं? कहाँ से आई है आप? कहाँ से आई है? जींद से। आप कहाँ से आई है? चरखी दादरी से। तो आप क्या देख सकते हैं हरियाणा के समस्त जिलों से लोग यहाँ पर आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? क्यों आए हैं? ये अपना हक लेने आए हैं। क्या हक है? हक यही है जो साथी हटे हैं उनको दोबारा से लगाओ और हमें जो सुरक्षा दे। बस यही है, यही है और कुछ नहीं है। और तो आपने आप यहाँ देख सकते हैं राज्य स्तरीय कौशल अध्यापक जॉब सुरक्षा रैली को लेकर के यहाँ शहर के बीच में से होते हुए इस समय पहुंचे हैं सीएम आवास के पास। यहाँ पर चौक पर पुलिस के सामने, नाके के सामने यहाँ धरना दे करके सड़क पर बैठे हैं। और दूसरी ओर हम बात करें कि पुलिस कर्मचारियों ने यहाँ नाका लगा करके, यहाँ बैरिकेड लगा करके यहाँ इनको रोका हुआ है, क्योंकि उन्हें भी ये पता है आज पुलिस फोर्स कम है। शायद उनको लगता है कि ये अध्यापक जो है इतना बल प्रयोग नहीं कर सकते और शायद पढ़े लिखे होने के नाते, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े होने के नाते ऐसा ही होता है। फिलहाल आप सभी हमारे साथ यहाँ बने रहेगा। क्यों पहुँचे हैं ये देखिएगा, इन्हीं से जानकारी लेना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे भाई जी, आप यहाँ पर पहुँची हैं, क्यों यहाँ पहुँचे हैं आप लोग? सर हम HRM के तहत गवर्नमेंट ये टीचर लगे हुए हैं, तो हमारी मांग है कि हमें जॉब सिक्योरिटी दी जाए। अभी सीएम साहब ने घोषणा की है 5 साल, 10 साल और 15 साल वालों को लिया है और हमारा वहाँ नाम तक भी नहीं है। और शायद आपको कितना समय हो गया? अभी 2 साल हो गए। HRM आया है सर, सबसे पहले भर्ती ही इन्होंने टीचर की थी HRM में जब ये डिपार्टमेंट बनाया था, और इसमें हमारा कहीं भी अस्तित्व नहीं है। और उनको 5 साल, 10 साल और 15 साल वालों को जॉब सिक्योरिटी दी जा रही है। और एक तरफ ये जॉब सिक्योरिटी की बात बोल रहे हैं और दूसरी तरफ ही हमारे जो स्कूल पोर्टल है उन पे दिखा रहे हैं जो SST की वैकेंसी थी या पोस्ट थी उनको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो वो उनको मतलब 0 करके खत्म कर रहे हैं। तो ये कौन सी जॉब सिक्योरिटी दे रही है? आपका परिचय क्या? मेरा नाम अंजू है, HRM से। कहाँ से? हिसार से। आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, मैं HRM से TGT पोस्ट पर हूँ। जैसे सरकार चरखी दादरी से हूँ सर मैं। सरकार ने जैसे हमें बिना खर्ची पर्ची के नौकरी दी थी तो हम बहुत खुश हुए थे और हमारे घर में भी बिल्कुल खुशी का माहौल हो गया था। लेकिन अब जैसे एकदम से ये सरकार ने हमें ना तो 2 साल हो गए ना तो जॉब सिक्योरिटी दी है, बस खाली वो बातों में यूं बहलाए जा रहे हैं। इतने बार हमने मीटिंग कर ली है सीएम सर से और अधिकारियों से, सिर्फ आश्वासन के सिवाय हमें कुछ भी नहीं मिला। और अब इससे भी ज्यादा ये है सर, हम पहले कार्यरत थे 10-10 सालों से, हम खुश थे वहाँ पे, लेकिन सरकार ने हमें उठाया है और लगाया तो हम खुश हो गए थे। लेकिन अब क्या है कि धीरे धीरे हमारे सभी सब्जेक्ट की पोस्ट को 0 पे कन्वर्ट किया जा रहा है। अब पहले हमारे और भी PGT साथी थे जो PGT भर्ती आई थी, लेकिन अब जैसे TGT साथी आ रहे हैं, ज्वाइन करेंगे, रेफरेंस भर दी है उन्होंने, तो जो हमारी SST की पोस्ट थी हम तो बहुत ही सदमे में हो गए। हमारी एक ही मांग है सर कि हमें जॉब सुरक्षा दी जाए और इसमें शामिल किया जाए और हमारे जो हटे हुए साथी हैं उनको वापस से उनको ज्वाइन करवाया जाए। इसके सिवा हम सरकार से कुछ नहीं चाहते। अगर सरकार हमारा साथ देगी तो हमारा भी पूरा सहयोग सरकार को रहेगा। आप क्या कहना चाहेंगे? पिछले 8 दिनों से हम सरकार के साथ बहुत बार उनके कार्यालय में गए, केवल हमें आज तक केवल मिला है तो आश्वासन। आप खुद देखिए उनसे जो मुख्यमंत्री सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए बोलते कुछ हैं और करते कुछ हो रहा है। जब ये कच्चे कर्मचारियों की जब पॉलिसी आई तो लोकप्रियता हासिल करने के लिए उन्होंने बोल दिया कि हम जितने भी कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का करने जा रहे हैं, उनको जो सुरक्षा करने जा रहे हैं। लेकिन जब उनका जो उन्होंने जो रणनीति जो बनाई, जो बहुत लोगों के साथ जो हम लगातार 2 साल से मतलब 8 दिनों से हमारे साथ ही प्रभावित हुए, तो आज तक केवल हमें आश्वासन मिला है, लेकिन लिखित में कुछ भी नहीं दिया गया है। आप हमें एक बात बताओ कि अभी थोड़ी देर पहले जो है यहाँ इस समय सीएम आवास से जो कार्यालय प्रतिनिधि है सरदार दर्शन सिंह सहगल, वे यहाँ पर आए थे, तो आप लोगों की तरफ से एक पत्र दिया गया था, शायद मांग पत्र यही था। तो क्या वो मांग पत्र दिया गया और अभी आपके साथी कुछ और बातें कह रहे हैं कि खाली लॉलीपॉप दे रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, तो क्या इस बारे में पहले रणनीति पूरी तरह से पुख्ता नहीं बनाई? हम आपको बताना चाहते हैं कि हमें पूरे हरियाणा के दूर दूर दराज से क्षेत्र से लोग यहाँ पर आए हुए हैं और हम नायब सरकार पर पूरा भरोसा है कि जो इन्होंने जॉब सिक्योरिटी दी है HRM कर्मचारियों को, जिसमें 1,20,000 कर्मचारियोयों को इन्होंने नाम लिया है, तो हम ये चाहते हैं कि जैसे उन्होंने गेस्ट टीचर्स का नाम लिया है कि वो गेस्ट टीचर को पूरी फैसिलिटी मिलेगी, तो HRM में जो टीचर्स हैं
ये 5 साल की पॉलिसी को तो फॉलो नहीं करते कहीं भी, क्योंकि एचकेआरएन को बने भी 5 साल हुए ही नहीं है। तो हम दर्शन सिंह जी ने जो अभी हमें आश्वासन दिया है कि हम आपकी मांग को सीएम साहब के सामने रखेंगे, तो नायब सरकार पे हमें पूरा भरोसा है कि उन्होंने ही हमें ये जॉब दी है। और ये जो 1.25 लाख जो कर्मचारी है उसमें हम टीचर भी शामिल हैं, तो हमें किसी तरह का एक लिखित में आश्वासन दें। जब तक हमें लिखित में आश्वासन नहीं होगा तब तक हम इस बात को सिक्योर नहीं मानेंगे कि हम अपनी जॉब पर सुरक्षित हैं। हमारे कुछ साथी 8 महीने से प्रभावित हैं और वो 8 महीने से घर पे बैठे हुए हैं, तो वो उनको भी जॉब सुरक्षा दी जाए, हम ये चाहते हैं। पीछे की सरकारों ने जैसे केवल 89 डेज जिन्होंने काम किया था उनको भी पक्का किया है, तो अब ये सरकार जो है वो 5 साल और 8 साल पे कैसे ड्राफ्ट ला सकती है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जो भी कर्मचारी एचकेआरएन लेवल पे और किसी भी लेवल पे कच्चे कर्मचारी के रूप में लगे हुए हैं, तो उनको पक्का करने के लिए उनके लिए ड्राफ्ट तैयार करें, और यही हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है। तो इस समय सभी साथियों ने यहाँ पर बताया कि सबसे पहले इन लोगों की मांग यही है कि जो कौशल अध्यापक है उनके भविष्य को लेकर के जो सुरक्षित किया जाए। इनको ये लगे कि उनका भविष्य जो है सुरक्षित है, उनका परिवार जो है, बच्चे उनके जो है सुरक्षित है। लेकिन इसके लिए मुख्यमंत्री को पहल करनी होगी, जो उन्होंने अभी पिछले दिनों घोषणा करी उससे ये नाखुश बताए जाते हैं। अभी जैसा कि आप लोगों ने सुना कि यहाँ इन्होंने बताया कि कहते कुछ है करते कुछ है, कुछ ऐसे साथियों ने यहाँ पर बताया। फिलहाल जो है यहाँ इन लोगों के जो प्रधान है उनसे भी हम यहाँ जानकारी ले लेते हैं कि यह इस बारे में क्या कहना चाहेंगे। प्रधान जी, आप हमें बताएं कि अभी थोड़ी देर पहले आपने एक यहाँ मांग पत्र दिया प्रतिनिधि सरदार दर्शन सिंह सहगल को, लेकिन आपके साथी कह रहे हैं कि शायद ये इस प्रकार से नहीं था, आश्वासन बार बार मिलते रहे, तो इस पत्र का क्या औचित्य था? ये अगर बात करें तो हमारे साथी ने काफ़ी रोष भी है इस चीज़ को लेकर कि इस प्रकार के जो आश्वासन है, हम पिछली बार जब जनवरी के अंदर हमने किया तभी हमें यही आश्वासन मिला, लेकिन इस बार अभी हम दोबारा से सर से मिलकर आए हैं सहगल जी से, तो उन्होंने ये कहा है कि आपको मंडे को इसकी पूरी रिपोर्ट सौंपी जाएगी और इसके ऊपर आपका जो होगा इस पर आश्वासन है पूरा विचार किया जाएगा। यदि सोमवार को आपको फिर आश्वासन मिलता है, अगर सोमवार को फिर आश्वासन मिलता है तो हमें फिर पंचकुला में कूच करना पड़ेगा और पंचकुला के अंदर फिर हमें धरने में बैठना पड़ेगा, क्योंकि मजबूरी का समय हमारे पास। तो क्या आपको पंचकुला ज्यादा शूट करता है बजाय करनाल के, क्योंकि करनाल जो है हरियाणा के बीच में पड़ता है लगभग? देखो जी, अब पूरी हमारी जो सीएमओ बैठते हैं वो पंचकुला में बैठते हैं, तो वो शूट करे या ना करे, लेकिन जहां हमारे साथियों की बात सुनी जाएगी, जहां हमारे साथियों की बात रखी जाएगी, हम हर एक उस जगह पे पहुंचेंगे और हर एक जगह अपनी बात करेंगे। तो ये हमारे साथ जुड़े हुए थे इस समय कौशल रोजगार, जी हाँ, राज्य स्तरीय जो कौशल अध्यापक जॉब सुरक्षा करनाल में इस समय निकाली गई है। सारे हरियाणा से आप यहाँ देख सकते हैं, दूर दूर से हर जिले से लगभग यहाँ पर मेल फीमेल सभी जो है अध्यापक यहाँ पर आए हुए हैं। उनकी एक ही मुख्य मांग कि उनके भविष्य को लेकर सुरक्षित किया जाए, लेकिन उनके भविष्य को लेकर के इन लोगों में सुरक्षा की भावना व्याप्त है। हर व्यक्ति के मन में ये है कि उनका क्या होगा, क्योंकि उनके कुछ साथी जो है निकाले जा रहे हैं, आज दिन निकलते चले जा रहे हैं, और उन्हीं को वापस लेने के लिए और अपना भी भविष्य सुरक्षित हो उसको लेकर के यहाँ आज करनाल में प्रेम नगर सीएम हाउस के पास यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। फिलहाल आप सभी हमारे साथ बने रहेगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। एक साथी और दोबारा से कुछ कहना चाहते हैं, लगता है शायद कोई बात रह गई है। जी, मैं ये चाहता हूँ कि जो सरकार का जो ये डबल स्टैंडर है, एक तरफ से एचकेआरएन की अलग से वैकेंसी निकाल रहे हैं और एक तरफ जो हमारे पहले के साथी हैं उन्हीं को वापस से हटा रहे हैं, तो अपना जो व्यू है वो क्लियर रखें और जो साथी हमारे हटाए गए हैं उनको फिर से एडजस्ट किया जाए। बस मेरी ये सरकार से यही दरखास्त है। तो अभी आपने सुना, इन्होंने एक ही बात कही कि सभी साथियों को जो है एडजस्ट किया जाए। बहन जी, आप क्या कहना चाहेंगे? कहाँ से आई पहले तो आप? हिसार से। क्या कहना चाहेंगे आप आज? हम यही कहना चाहते हैं कि हमें हमारी जॉब की सिक्योरिटी दी जाए, और एक तरफ तो एचकेआरएन के अंदर हमें हटाया जा रहा है, दूसरी तरफ नई वैकेंसी निकाली जा रही है। जो है उन्हीं को पहले एडजस्ट करो, उन्हीं को रखो। आज आप लोगों ने यहाँ सीएम हाउस के बाहर धरना दिया है, प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर पहुँचे हैं, रैली निकाली है, शांतिपूर्ण ढंग से निकाली है। आप धरने में भी बैठे हैं यहाँ, और आपके प्रधान और कार्यकारिणी ने यहाँ एक पत्र भी दिया है मुख्यमंत्री के नाम। आप उससे संतुष्ट हैं? क्योंकि जो यहाँ कार्यालय प्रतिनिधि है सरदार दर्शन सिंह सहगल, उन्होंने सोमवार तक का समय दिया है। आप संतुष्ट हैं? फिलहाल आप संतुष्ट हैं? तो आपने यहाँ सुना, फिलहाल जो है सोमवार तक का जो समय यहाँ पर दिया गया है उससे इन्होंने अपनी संतुष्टि जाहिर करी है। अगर तो सोमवार को यहाँ कोई सकारात्मक आश्वासन नहीं मिलता और उसमें कार्रवाई नहीं होती तो आगे आप क्या करेंगे? हमारा यूं ही प्रदर्शन रहेगा। सोमवार को यह पहले भी हमें आश्वासन दे चुके।
भाई मिलेगी। अगर हमें सोमवार को भी कुछ नहीं मिलता है, हमारे साथी एडजस्ट नहीं होते हैं, तो इनसे भी ज़्यादा साथी हम इकट्ठे होकर पंचकूला में जाकर प्रदर्शन करेंगे। जब तक इन परिवारों को रोजगार नहीं मिलेगा, ये भूखे मर जाएंगे। ऐसे एक व्यक्ति के साथ 5-5 व्यक्ति जो जुड़े हुए हैं परिवार में, उनका क्या होगा। सरकार इनको सोचकर एडजस्ट करे, लोगों को जो भी अध्यापक हटे हुए हैं, और इन अध्यापकों के बारे में सोचकर इनको 58 साल तक रखने की कोशिश करें। हम यही बार बार अध्यापकों की सिर्फ ये 2 ही डिमांड हैं, जो साथी हैं हटे हुए हैं उनको एडजस्ट कर दिया जाए और इनको 58 साल तक आराम से सिक्योरिटी दे दी जाए, जिससे ये मन लगाकर 58 साल की जो सिक्योरिटी वाली बात है, ये सीएम ने अभी दिनों जो है 2-4 दिन पहले करी थी, तो उसके अंदर कोई विरोधाभास है? विरोधाभास ये है, सरकार ने एक बात बोली है, सरकार ने एक बात कही है कि इसमें 5 साल 10 साल 15 साल वाले जो कर्मचारी हैं उन्हीं को ही एडजस्ट किया, मतलब परमानेंट किया जाएगा 58 साल तक। मतलब आपका कहना यह है कि सभी को परमानेंट किया जाए? सभी को नहीं, मैं ये कहता हूँ मनोहर लाल, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर थे जब, उन्हीं के द्वारा ये पॉलिसी चलाई गई थी। 1 दिसंबर 2022 को पहले जो HKRN अध्यापक लगाए गए थे वह बीजेपी सरकार द्वारा लगाए गए थे, और इन्हीं के द्वारा हटाए जा रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, हम चाहते हैं इन्हीं के द्वारा लगाया गया जो पौधा है उसको बड़ा कर दिया जाए और सींच कर उनको 58 साल तक की सिक्योरिटी। तो ये बहुत सुंदर बात कही इन्होंने कि जो बीजेपी सरकार द्वारा ये पौधा लगाया गया था, जो बीजारोपण किया गया था, वह बीजारोपण करते हुए अब जो है पौधा बन गया, शाश्वत काल में वो फिलहाल उसको जो पूर्ण वृक्ष बनने के लिए सरकार को पहल करनी होगी, और सरकार को आगे आकर के इनके भविष्य को जो है सुरक्षित करना होगा। फिलहाल करनाल से अपनी सहयोगी हरप्रीत के साथ इंद्रजीत वर्मा की रिपोर्ट।